नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। आज हम बात कर रहे हैं दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में दलाई लामा और डॉक्टर हॉवर्ड कटजिन के बीच संवादों के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। इसके बजाय ये हमारी मानसिक स्थिति और सोच पर निर्भर करती है। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं और जीवन को एक खुशहाल और संतुलित दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पहला सिद्धांत, आंतरिक शांति ही असली सुख है। दलाई लामा का कहना है कि बाहरी सुख जैसे धन, प्रसिद्धि या सफलता हमें अस्थायी खुशी दे सकते हैं, लेकिन असली सुख सिर्फ तभी संभव है जब हम आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखें। मानसिक शांति से हमारा मन शांत और संतुष्ट रहता है, जिससे हम हर स्थिति का सामना सहजता से कर पाते हैं। चलिए इससे हम एक कहानी समझते हैं। राहुल एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन हमेशा तनाव और चिंता से घिरा रहता था। उसे लगता था कि केवल धन और सफलता ही खुशी ला सकती है। लेकिन एक दिन उसने दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस पढ़ना शुरू किया, जिसमें दलाई लामा ने आंतरिक शांति की बात की थी। राहुल ने सोचा, क्या सच में सुख बाहरी चीजों से आता है? उसने धीरे धीरे अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। वो अब ध्यान और आत्मचिंतन करने लगा और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि अब वो पहले से कहीं अधिक शांति और संतोष महसूस करता है। अब उसे लगने लगा कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति रखने में है। सीख, असली सुख अंदर से आता है और ये आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन से जुड़ा होता है। बाहरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से हमें अस्थायी सुख मिल सकता है, लेकिन स्थायी सुख के लिए आंतरिक शांति जरूरी है। दूसरा सिद्धांत, दूसरों के लिए सहानुभूति और करुणा रखना। तीसरा सिद्धांत, सकारात्मक सोच और आशावादिता अपनाना। दलाई लामा का मानना है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारी दुनिया को आकार देते हैं। अगर हम नकारात्मकता और निराशा में खो जाएं, तो हम अपने जीवन को दुख और तनाव से भर लेंगे। लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन में खुशी पा सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और शक्ति देती है। चलिए इससे हम एक कहानी समझते हैं। प्रतीक एक युवा लड़का था जो हमेशा नकारात्मक सोच में रहता था। उसका मानना था कि जीवन में उसे कभी खुशियां नहीं मिलेंगी। हर बार जब वो कोई लक्ष्य तय करता, तो उसे लगता कि वो उसे हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिन उसने दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में यह सिद्धांत पढ़ा कि सकारात्मक सोच और आशावादिता अपनाना जीवन में सुख लाती है। प्रतीक ने सोचा, अगर मुझे सच में खुश रहना है, तो मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। उसने सकारात्मक सोच के साथ हर दिन की शुरुआत करना शुरू किया। हर कठिनाई और चुनौती को वो एक अवसर के रूप में देखने लगा, बजाय इसके कि वो उससे डरता या भागता। धीरे धीरे प्रतीक का जीवन बदलने लगा। अब वो अपनी समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगा और हर समस्या से कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करने लगा। उसने महसूस किया कि जब वो सकारात्मक सोचता है, तो उसकी समस्याएं भी हल होने लगती है और जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है। सीख, सकारात्मक सोच और आशावादिता अपनाने से हम जीवन के हर पहलू में खुशी और संतुलन पा सकते हैं। नकारात्मकता और निराशा से हम केवल दुख बढ़ाते हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण से हम चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। तीसरा सिद्धांत, सकारात्मक सोच और आशावादिता अपनाना। दलाई लामा का कहना है कि अगर हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखते हैं, तो न केवल हम उनके लिए खुशी ला सकते हैं, बल्कि हम खुद भी अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। दूसरों की मदद करना और उनकी पीड़ा को समझना हमें मानसिक शांति देता है और हमारे भीतर एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होता है। असल में दूसरों के प्रति करुणा और समझ से
हम अपने स्वयं के दर्द और परेशानियों को भी बेहतर तरीके से सहन कर पाते हैं। चलिए, इससे हम एक कहानी समझते हैं। समीरा एक बहुत ही सफल वकील थी, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। वो कभी किसी से जुड़ी हुई नहीं महसूस करती थी। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी और दूसरों के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। एक दिन उसने दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में दलाई लामा का यह सिद्धांत पढ़ा कि दूसरों के लिए सहानुभूति और करुणा रखना खुद की खुशी का रास्ता है। समीरा ने सोचा, क्या सच में मैं खुश रह सकती हूं यदि मैं दूसरों के प्रति सहानुभूति रखूं? उसने धीरे धीरे दूसरों के प्रति अपनी सोच बदलनी शुरू की। वो अब अपने सहकर्मियों और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने लगी, उनकी परेशानियों को सुनने और उनकी मदद करने की कोशिश करने लगी। इस बदलाव के बाद समीरा को महसूस हुआ कि उसके जीवन में एक नया संतुलन और शांति आई। उसने देखा कि दूसरों की मदद करने से वो खुद भी खुश और संतुष्ट महसूस करने लगी थी। सीख: दूसरों के लिए सहानुभूति और करुणा रखना हमें न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे खुद के जीवन में भी सुख और संतोष लाता है। दूसरों की मदद करने से हम मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन पा सकते हैं। चौथा सिद्धांत: दूसरों की आलोचना और नफरत से बचना। दलाई लामा का यह मानना है कि हम अपनी मानसिक शांति और खुशी को दूसरों की आलोचना और नफरत से बचाकर सुरक्षित रख सकते हैं। जब हम दूसरों को नफरत या आलोचना करते हैं, तो हम अपने अंदर नकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, जो हमें दुखी और अशांत बना देती है। इसके बजाय अगर हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ रखते हैं, तो हम न केवल दूसरों को शांति दे सकते हैं, बल्कि खुद को भी मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। चलिए, इससे हम एक कहानी समझते हैं। राजीव एक व्यवसायी था और उसकी जिंदगी में हमेशा एक समस्या थी। वो दूसरों की आलोचना और नफरत करता था। वो अपने सहकर्मियों, दोस्तों और यहां तक कि परिवार के सदस्य को भी आलोचना करता था जब वे उसकी अपेक्षाओं के मुताबिक काम नहीं करते थे। उसकी ये आदत उसे मानसिक शांति नहीं देती थी और वो हमेशा तनावग्रस्त रहता था। फिर उसने दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में दलाई लामा का यह सिद्धांत पढ़ा, दूसरों की आलोचना और नफरत से बचो, इससे केवल नकारात्मकता ही पैदा होती है। राजीव ने इस बात को गंभीरता से लिया और उसने ये तय किया कि अब वो किसी को भी नफरत या आलोचना नहीं करेगा। इस बदलाव के बाद उसने महसूस किया कि जब वो दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ दिखाता है, तो उसके अंदर भी शांति और संतुलन आता है। अब वो दूसरों की गलतियों को नकारात्मक रूप से देखने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता था और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता था। धीरे धीरे उसकी मानसिक शांति में वृद्धि होने लगी और उसकी जिंदगी में संतुलन आने लगा। सीख: दूसरों की आलोचना और नफरत से बचकर हम अपनी मानसिक शांति और खुशहाली को बनाए रख सकते हैं। सहानुभूति और समझ दिखाने से हम न केवल दूसरों की मदद कर सकते हैं, बल्कि अपनी भी शांति पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और किताबों और सीखों का फायदा आप उठा सकें। धन्यवाद।